ये सारस अपने पिछले जन्म में क्या था, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको ये सारस के बारे में जो आज तक किसी ने नहीं बताया। वो क्या है कि ये जो सारस है, ये सारस अपने पिछले जन्म में क्या था। देखिए, सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो गया था, शायद आपने भी देखा होगा। वो वीडियो में एक आदमी के साथ सारस का दोस्ती हम देख सकते हैं। इतना गहरा दोस्ती कि वो सारस वो आदमी के साथ बैठता था, उनके साथ खाता था। केवल खाता ही नहीं, उनके प्लेट से खाता था। एक वीडियो में मैंने इतना तक देखा कि वो आदमी मोटरसाइकिल में जा रहा था और वो सारस उनके साथ पीछे पीछे जा रहा था। इतना तक मैंने देखा, शायद आपने भी ये वीडियो देखा होगा। तो ये एक आश्चर्य की बात है। ऐसा कैसा हो सकता है कि एक पक्षी, एक जानवर मनुष्य के साथ इतना गहरा दोस्ती कैसा कर सकता है? इसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। शास्त्र के आधार पे बताऊंगा कि ये सारस पिछले जन्म में क्या हो सकता है, इस आदमी का क्या हो सकता है पिछले जन्म में। इस आदमी का भाई हो सकता है और दोस्त हो सकता है, और इस आदमी का पत्नी भी हो सकता है, और कुछ भी नाता, कुछ भी संबंध इस आदमी के साथ हो सकता है पिछले जन्म में। देखिए, अभी साइंटिस्ट लोग पिछले जन्म के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि पिछले जन्म होता ही नहीं, लेकिन जो हमारा शास्त्र है, हमारा शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, हर जगह पे लिखा है कि पिछले जन्म होता है। केवल पिछले जन्म नहीं, हमारे करोड़ करोड़ जन्म होता है। किसी जन्म में हम गाय बनते हैं, किसी जन्म में हम मूषक बनते हैं, किसी जन्म में हम मेंढक बनते हैं, किसी जन्म में हम सांप बनते हैं, सारस भी बनते हैं। और 84 लाख जन्म हम जब पास करेंगे और बिताएंगे, तब उसके बाद हमको मनुष्य जीवन मिलेगा। यह हमारा शास्त्र बताते हैं। 84 लाख योनियां हैं, इसके बारे में तो आपने सुने हैं। तो जब हम मनुष्य बनते हैं तो मनुष्य के जन्म से पिछले जन्म में शायद हमारा कोई पशु और पक्षी का जन्म होगा। आज हमारा मनुष्य जन्म है, लेकिन हर जन्म में हम मनुष्य ही रहेंगे ऐसा अनिवार्य नहीं है। ऐसा अनिवार्य नहीं है। मनुष्य जन्म से आगे हो सकता है हम कोई पशु योनि में थे और हम कोई पक्षी योनि में थे। देखिए, हमारा गीता में स्पष्ट बताया है कि आत्मा कभी नहीं मरता है। मरता क्या है? शरीर मरता है, शरीर बदलता है। बासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पराणि। देखिए, ये जो बदल रहा है, ये शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलता है। तो आत्मा का क्या होता है? आत्मा का होता है पुनर्जन्म। आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। आत्मा का होता है पुनर्जन्म और शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता है। शरीर एक समय के बाद मर जाता है, और मरने के बाद क्या होता है? शरीर राख में बदल जाता है और मिट्टी में बदलेगा। अगर शरीर को आग में जला देंगे तो ये राख बन जाएगा, अगर मिट्टी में हम गाड़ देंगे तो ये मिट्टी बनेगा। अगर कोई जंगली जानवर खाएगा तो जंगली जानवर के विष्ठा बनेगा। शरीर इस 3 रूप में बदल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है, आत्मा दिव्य है, आत्मा अभौतिक है। और हमारा ये जो आंख है, इस आंख से आत्मा को कभी नहीं देख सकते हैं। हमारा श्वेतासूत्र उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा कितना छोटा होता है। आत्मा इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप अपने बालू के जो अग्रभाग, वो अग्रभाग को लीजिए, सबसे आगे का भाग लीजिए, एक छोटा सा, और उसको आप 100 भाग में उसको काटिए और विभाजन कीजिए, और वो 100 भाग को भी 100 पार्ट, 100 भागों में विभाजन कीजिए, तो इतना बड़ा होता, इतना छोटा होता है आत्मा के साइज। केसाग्र शतभागर्ष शताम सहस्रदिशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपयम संख्यातीतो ही चित्कण। इतना छोटा होता है, कण एटॉमिक होता है। और उसके बाद भी, और इतना भी नहीं, आत्मा अभौतिक है। मतलब आत्मा को हमारा ये भौतिक नजर से नहीं दिखा जा सकता है। अब रहस्य का बात क्या है कि इतना छोटा जो आत्मा होता है, ये आत्मा हमारा शरीर के मरने के बाद
ये अपने कर्म के हिसाब से, कर्म के आधार से किसी दूसरे शरीर में जन्म लेगा। इसी को बोलता है पुनर्जन्म, इसी को बोलता है पुनर्जन्म। आज लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र में लिखा है कि पुनर्जन्म होता है और हमारा पिछले जीवन के कर्म के हिसाब से हमको अगले जन्म मिलता है। हम अगर इस जन्म में ऐसा कर्म किया कि हमको पशु योनि प्राप्त होना है तो हमको पशु योनि ही मिलेगा। अगर हमने ऐसा कर्म किया कि हमको देवता बनना है तो हम देवलोक में जाके देवता के शरीर धारण करेंगे। शरीर क्या है? शरीर हमारा कर्म के हिसाब से दिया हुआ ये गिफ्ट है। आप मान लीजिए ये गिफ्ट है हमारे लिए। तो अब क्या होता है, जैसा कि पिछले जीवन में हमारा साथ किसके साथ क्या संबंध था वो तो हमको पता नहीं होता। क्यों पता नहीं होता? क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब भगवान की ऐसा योजना है, माया का ऐसा प्रभाव होता है कि हम पिछले जीवन के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र में इतना तक लिखा है, जब हम माता के गर्भ में रहे थे, गर्भावस्था में हमको हमारा 100 जन्म का बात याद होता था। 100 जन्म में हमने क्या क्या किया वो सब हमको मालूम होता था, हम देख सकते थे गर्भ में। इसलिए उस समय हम भगवान को पुकारते थे कि हे प्रभु, हे कृष्ण, कि मैंने इतना दुख पाया हूं, इस भयानक संसार चक्र से मेरा उद्धार कीजिए नाथ। ये कह के हम अपने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है हमारे शास्त्र में कि हम भगवान के साथ बात कर सकते थे जब हम गर्भावस्था में थे, माता के गर्भ में थे। भगवान के साथ हमने ऐसा प्रार्थना किया, तब भगवान तो दयालु है, कृपालु है, तब भगवान ने हमारे ऊपर दया कर दिया। उन्होंने हमको बताया तो ठीक है, मैं तुमको अवसर दूंगा, जन्मने के बाद तू क्या करेगा। तब हमने भगवान को बताया कि हे प्रभु, कि जब मैं जन्म लूंगा तो मैं सब कुछ काम छोड़कर सिर्फ आपका भजन करूंगा, आपका भक्ति करूंगा, जिससे मुझे आपके चरण प्राप्ति हो। ये हम सब लोग ने कहे हैं, आपने भी कहे हैं, मैं भी कहा और सब लोग ने कहे हैं। लेकिन क्या होता है, भगवान ने हमको जन्म देते हैं 9 महीने के बाद। जन्मने के बाद हमको माया का ऐसा प्रभाव होता है कि माया का प्रभाव से हम सब कुछ भूल जाते हैं कि गर्भगृह में हमने कैसे भगवान के साथ संवाद किया था, कैसे बातचीत किया था, क्या क्या बात हुआ था भगवान के साथ, और हमने क्या प्रॉमिस किया था, भगवान को क्या वाचा दे दिया था, वचन दे दिया था, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं। और हम एक नया जीवन का हम नक्शा बनाते हैं, अध्याय बनाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं पिछले जीवन का। लेकिन ऐसा नहीं कि हमको पिछले जन्म के बारे में पता नहीं, इसलिए हमारा पिछले जन्म होता ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको पता हो या ना हो, हमारा पिछला जन्म होता है, हम माने या ना माने होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा रेयर केस देखने को मिलता है जिसमें आदमी को अपने पिछले जीवन का पूरा याद रहता है। ये बहुत रेयर केस है, ये सबके साथ नहीं होता है, लगभग 99.99% नहीं होता है। अगर होता है तो 0.00001% हो सकता है कि किसी किसी को अपने पिछले जीवन के बारे में याद रहता है, सबको नहीं, किसी किसी को याद रह सकता है। जैसा कि हमारा शास्त्र में एक कहानी आता है, एक कथा आता है, भरत महाराज की कथा। जब भरत महाराज ने एक हिरण का स्मरण करके अपना देह त्याग कर दिया तो क्या हो गया, उनका अगला जन्म हिरण का हो गया, अर्थात उनको हिरण का योनि मिल गया। यह कथा तो आपने भागवत में सुना है। इसको क्या बोलता है, जात स्मर। जात स्मर का मतलब क्या है कि जिस किसी को भी अपने पिछले जीवन के बारे में याद रहता है उसको जात स्मरण कहते हैं, जात स्मरण। और भरत महाराज को क्या हो गया कि पिछले जीवन में भरत महाराज एक बहुत बड़े संत थे, तपस्वी थे, भगवान के भजन कर रहे थे, लेकिन एक हिरण के साथ उनका आसक्ति हो गया और इसी आसक्ति के कारण उनको अगले जीवन हिरण का शरीर मिल गया, हिरण का जीवन मिल गया। तो हिरण का जीवन मिलने के बाद भी उनको अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ याद था कि मैं पिछले जीवन में एक तपस्वी था, मैं भक्ति करने वाला था, लेकिन एक हिरण के शरीर में आसक्ति के कारण से मुझे ये हिरण के योनि मिल गया। गीता में भगवान ने क्या बताया है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अर्थात मनुष्य अपने मृत्यु काल में जो कुछ भी स्मरण करता है उसको वही चीज अगले जन्म में मिलता है, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। इसलिए हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए, हमको राधा माधव का ही स्मरण करना चाहिए, ताकि हमको
भगवान मिले। अगर हम भगवान का स्मरण करके अपना देह त्याग करेंगे तो हम संसार के चक्र में नहीं फंसेंगे, हमको योनिया नहीं मिलेगा, हमको भगवान के धाम मिलेगा, उनके चरण मिलेगा और इस जन्म मरण के चक्र से हमको मुक्ति मिलेगा सदा सदा के लिए। इसी के लिए हमारा मानव जीवन है, ताकि हमको फिर से जन्मना और मरना ना पड़े। नहीं तो अगर इस मानव देह का हमने दुरुपयोग कर दिया तो हमको ये निश्चित है कि अगले जन्म पशु का या पक्षी का मिलेगा, जरूर मिलेगा। और उसके बाद हमको 84 लाख योनि हमको पार करना पड़ेगा मनुष्य जीवन पाने के लिए। अगर मनुष्य जीवन पाकर भी हमको ये गारंटी नहीं होता है कि हमको आध्यात्मिक जीवन मिलेगा, हमको भक्ति करने का अवसर मिलेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में रिस्क मत ले लो, भक्ति करो, अध्यात्म में लगो। ये जो दुनिया है ये सब माया है, ये भ्रम है, भगवान के बहुत खतरनाक माया शक्ति है। इसलिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको आनंदित कर सकता है। आनंदित तो आपको गौर श्याम चरण ही कर सकता है, राधा माधव के चरण ही आपको आनंद दे सकता है। ये वेद में कहा है, वेद में बताया, रसम वयम वायम लब्धानंदी भवती। आनंद कहां पे मिलता है? जीवों को आनंद राधा कृष्ण की आनंद से ही प्राप्ति होता है। ये वेद में बताया है, रसम वयम वायम लब्धानंदी भवती, अर्थात उनके रस में सम्मिलित होने से ही हमको आनंद मिलता है। आज लोगों ने आनंद लेने के अनेक अनेक तरीका बनाए हैं, अनेक अनेक तरीका, अनेक अनेक स्टाइल है। खा के, पी के, मस्ती करके, डांस करके, ये करके, घूम फिर के, इस तरीके से हमको आनंद नहीं मिलेगा। किसी भी भौतिक चीजों से हमको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वेद में बताया है कि हम सब आत्मा है। बाहरी जो वस्त्र होता है ना, वस्त्र, ये तो वस्त्र है, हम सिर्फ वस्त्र के आनंद के पीछे हैं, हम आत्मा के आनंद के पीछे नहीं। अगर हम मानते हैं कि हम वस्त्र नहीं, हम आत्मा है, भगवत अंश हैं, तो हमको राधा कृष्ण के ही चरण में जाना पड़ेगा। उनसे ही हमको आनंद प्राप्ति होगा, उनका सेवा से ही हमको आनंद मिलेगा, नहीं तो हमको आनंद कभी नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया आध्यात्मिक बात। अब बात करेंगे ये जो सारस का जो दोस्ती, बहुत अद्भुत दोस्ती, ये कैसा हो गया? ये इसलिए हो गया कि ये सारस हो सकता है, मैं यही है ये नहीं कहने वाला हूं, आपको मेरे बात मानने का जरूरी है ऐसा भी नहीं है। आप अपना विचार लगाइए, अपना भी आप जो आइडियाज है वो आइडियाज लगा सकते हैं। ये जो सारस का पिछले जीवन में ये जो आदमी का साथ कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है, कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है, और कर्म के नियम से ये जो दोनों दोस्त मिल गए एक आपस में, हो सकता है, क्योंकि कर्म ही सब कुछ कराता है। हो सकता है ये पक्षी के पूर्व जीवन में इनके साथ कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है। ये आदमी ने भूल गया है, इन्होंने पूर्व जीवन में इनके साथ क्या संबंध था शायद भूल गया, लेकिन ये पक्षी को याद हो सकता है, इसलिए ये पक्षी इनके साथ रह रहा है। हाँ, बहुत नजदीक का संबंध है, बहुत नजदीक का संबंध हो सकता है। जैसा कि एक वीडियो में मैंने दिखा था, आपको भी मैंने दिखाया कि ये आदमी जू में गया था और अपना सेल्फी ले रहा था, और पीछे से वो सारस इतना उत्साही हो रहा था इनके पास रहने के लिए, इनसे मिलने के लिए, इतना छटपटा रहा था वो। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है उनको अपने पिछले जो मित्रता और पिछले संबंध के बारे में याद हो गया। जड़ भरत महाराज के कथा से ही हम जान सकते हैं, भरत महाराज को जैसा पिछले जीवन के बारे में याद आ गया, और इसलिए भरत महाराज अपने हिरण की शरीर में भी वो साधु संतों के पास रहने जाते थे, और वो हरा हरा घास नहीं खाते थे, वो सूखा पात खाते थे, सूखा पात खाते थे। और वो क्या करते थे? वो साधुओं के साथ रहकर वो भगवान के कीर्तन कथा सुनते थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं तो भगवान के भजन करने के लिए निकला था, लेकिन मैं कहाँ पे फंस गया, तो अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। तो जाति स्मरण, इसको बोलता है जाति स्मरण, कि पूर्व जीवन के बारे में याद रहना। सबको याद नहीं रहता है, लेकिन किसी किसी को हो सकता है, किसी किसी को ये याद हो सकता है, किसी पक्षी को भी हो सकता है, किसी पशु को भी हो सकता है, मनुष्य को भी हो सकता है, लेकिन सबके लिए ऐसा होना संभव नहीं है। तो अब आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं कि इनके साथ ये पक्षी का क्या संबंध हो सकता है पिछले जीवन में। कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर है, वह नहीं भी हो सकता है। इस आदमी ने इनका सेवा किया, इनका जो पैर टूटा हुआ था तो उन्होंने उनका पैर का इलाज कर दिया। हो सकता है उनके मन में, जो पक्षी के मन में, उसके साथ मित्रता हो गया,
वो आकर्षित हो गया उनका ये सेवा देख के और उनके साथ रहने लग गया। ये भी हो सकता है। देखिए, पशुओं का भी हृदय होता है, पक्षियों का भी हृदय होता है। आज लोग क्या मानते हैं कि देखो ये पक्षियां जो पशु हैं इनके पास आत्मा नहीं होता, इनके पास भावना नहीं होता, इनको मार सकते हैं, इनको काट सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आत्मा हर प्राणी के अंदर होता है, हर प्राणी के अंदर भावना होता है, हर प्राणी के अंदर प्रेम होता है, हर प्राणी के अंदर स्नेह होता है, हर प्राणी के अंदर फीलिंग होता है। तो सबका फीलिंग का हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हम जो कुछ स्मरण करेंगे वही चीज़ हमको मिलेगा। इसलिए ऐसा चीज़ का स्मरण करना कि हमको बाद में फिर दुख भोगना ना पड़े, संसार चक्र में पड़ना ना पड़े। आज के लिए इतना। जय श्री राधे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय जय श्री राधे।